हरियाणा चुनावों को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में हो सकता है बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल। तो राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी से क्योंकि सीटें मांगी हैं, हरियाणा में 5 सीट की जयंत चौधरी की पार्टी ने मांग की है। ये बड़ी खबर है। जयंत चौधरी जो कि लोकसभा चुनावों में साथ मिलकर लड़े थे और लोकसभा चुनाव वाला गठबंधन विधानसभा चुनाव में हो सकता है, इस बात की चर्चाएं हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है। राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी से 5 सीटों की मांग की है। हरियाणा में 5 सीट की जयंत चौधरी ने मांग की है और यही जानकारी मिल रही है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट ये कि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो सकता है। तो हरियाणा में 5 सीटों की जयंत चौधरी ने मांग की है। 5 सीटें मांग रही है हरियाणा में आरएलडी पार्टी। तो जयंत चौधरी सुप्रीमो ने 5 सीटों की मांग की है। 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग की गई है और ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो सकता है। बड़ी अपडेट है ये इस वक्त की। तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने बीजेपी से सीटों की मांग की है और साथ में चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं हैं वो सामने आ रही हैं। तो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो सकता है, ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने क्योंकि बीजेपी से सीटें मांगी हैं, विधानसभा चुनाव में 90 में से 5 सीटों की मांग की है। यानी कि अगर बीजेपी 5 सीट आरएलडी को देती है तो बाकी की बची सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में होंगे। ऐसे में बीजेपी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है या फिर क्या बात बन पाती है बीजेपी आरएलडी गठबंधन को लेकर, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने बीजेपी से सीट मांगी है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी और ताजा अपडेट देंगे। हमारे साथ विनय सिंह जुड़ गए हैं। विनय, क्या खबर मिल रही है? खबर ये कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथी रही आरएलडी विधानसभा चुनाव में भी साथी बनना चाहती है। क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? और देखिए, बिल्कुल एनडीए का घटक दल है आरएलडी और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए उसमें गठबंधन के तहत आरएलडी को सीटें मिली और अब उसी गठबंधन के तर्ज पर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से 5 सीट मांगी गई है। अब चूंकि अगर इसको हम इस तरह से देखें कि जयंत चौधरी की बात की जाए तो किसानों के लिए किसानों के नेता के तौर पे, जाट नेता के तौर पर पहचाना जाता है जयंत चौधरी परिवार को और इसी के तहत कहीं ना कहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी ये 2 फैक्टर काम करते हैं, किसान और जाट। तो इसी तर्ज का आधार बताकर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी की तरफ से 5 सीटों की मांग हरियाणा में की गई है। इस मांग को कितना बीजेपी स्वीकार करती है ये देखना होगा, क्योंकि फिलहाल जो बीजेपी शुरू से कहते आ रही है कि उनकी जो तैयारी है सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर है और ऐसे में अब आरएलडी को क्या इग्नोर किया जाता है या फिर उनको सीटें दी जाती हैं, यह भी देखना होगा। क्योंकि आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की शाम को बैठक है और उस बैठक के बाद कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। तो क्या आरएलडी को तवज्जो या फिर गठबंधन का जो धर्म है वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी निभाती है या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान ये धर्म निभाया गया था। उसी धर्म के आधार पर अब आरएलडी यानी कि गठबंधन के धर्म के आधार पर आरएलडी ने हरियाणा में बीजेपी से 5 सीटें मांगी हैं। जी बिल्कुल, और देखिए वही जो सीटें मांगी हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक बड़े नेता भी हैं जयंत चौधरी, और क्योंकि हरियाणा के भी कुछ जिलों पश्चिमी यूपी से सटे हुए हैं तो लाजमी है कि इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। किसानों पर भी कितना असर होगा ये बात जो है बीजेपी अपने जहन में रखेगी। लेकिन क्या जो ये 5 सीट की जयंत चौधरी की तरफ से मांग उठी है, क्या इसको लेकर बात हो चुकी है या फोन पर अभी बात हुई है या फिर इसको लेकर मीटिंग होनी है? क्या इस बारे में अपडेट है आपके पास? देखिए, इसको लेकर कहा जा रहा है कि बात हो चुकी है, यानी कि जयंत चौधरी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है उसके सामने प्रस्ताव जयंत चौधरी की तरफ से रखा गया है। अब चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी है और आने वाले कुछ दिनों में ही बीजेपी की
उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी तो ऐसे समय पे ये रखा गया है ताकि तरजीह दी जाए आरएलडी को। और इसीलिए बताया जा रहा है कि बात की जा चुकी है, अपनी दरखास्त आरएलडी की तरफ से बीजेपी हाईकमान के पास लगा दी गई है। अब ये बीजेपी हाईकमान तय करेगा कि क्या जो 5 सीटें आरएलडी की तरफ से मांगी गई है वो देनी है या नहीं, और कौन कौन सी सीटें मांगी गई है। हालांकि अभी इस पर किसी तरह का सफाई ना तो आरएलडी की तरफ से आई है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसी सीटें जहां पे किसान और जाट ये 2 मतदाता ज्यादा होंगे वहां पर आरएलडी को अगर बीजेपी साथ देती है, यानी कि 5 सीटें देती है, तो वही सीटें हो सकती हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या जो 5 सीटें मांगी गई है आरएलडी की तरफ से उसके लिए बीजेपी की तरफ से सहमति होती है या नहीं। ये सलाह और विचार प्रदेश इकाई से भी हाईकमान सलाह लेगा कि क्या जो आरएलडी की तरफ से 5 सीटें मांगी गई हैं अगर उनको देय आती है तो क्या फर्क पड़ता है। ये लाजमी है कि ये जो प्रस्ताव आरएलडी की तरफ से रखा गया है हाईकमान प्रदेश स्तर पर भी रखेगा और उसके बाद उनसे भी सलाह इस बारे में ली जाएगी। बिल्कुल विनय, और क्योंकि ये मुनाफे का सौदा होगा बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में, खास तौर से ये बड़ा सवाल है। आप बने रहे विनय हमारे साथ, आगे भी आपसे अगली खबर पर जानकारी हम लेंगे। तो अब खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हीं के आवास पर यह बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक का हिस्सा है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद शाम में सीसी की बैठक भी होगी। आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर भी बैठक जो है वो हुई और उसके बाद फिलहाल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है। ये बड़ा अपडेट है इस बैठक से जुड़ा हुआ। इसमें बीजेपी के भी दिग्गज हैं और साथ ही हरियाणा बीजेपी के भी दिग्गज चेहरे हैं। और खबर ये कि आज इस बैठक के बाद देर शाम को सीसी की बैठक भी होगी और उसी से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आप देखिए। तस्वीर पहली जिसमें देर रात तक मंथन होता है, उसके बाद सुबह भी मंथन होता है, और तीसरी तस्वीर जब अभी कोर ग्रुप की बैठक जारी है और फिर शाम को भी सीसी की बैठक होनी है। यानी कि बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देर रात दिल्ली पहुंचते हैं तब भी बैठक होती है। उसके बाद आज सुबह भी बैठक हुई धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर और अभी जेपी नड्डा उनके आवास पर बैठक हो रही है। लेकिन इन बैठकों का जो नतीजा है वो क्या निकलता है, क्योंकि मोटे तौर पर जो उम्मीदवार हैं उनका चयन करना ही इस बैठक का मकसद है। तो शाम में सीसी की बैठक होनी है, उसी में ही ये लिस्ट जो है वो दी जाएगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस लिस्ट पर मुहर लगेगी या फिर अभी भी 1-2 बैठकें और हो सकती हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि कल संभावना है कि बीजेपी की पहली सूची हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आ जाए, लेकिन वो सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब आज की जो बैठक है उनमें कुछ होता है या नहीं। इस खबर पर हमारे साथ विनय सिंह लगातार बने हुए, उन्हीं का रुख करेंगे। विनय, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं बैठक को शुरू हुए, क्या ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल बैठक लगातार जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है और इस कोर ग्रुप के जितने भी तमाम सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार मंथन चल रहा है। उम्मीदवारों के नामों पे जो पैनल तैयार करना है उम्मीदवारों के नाम का, वो उस पर मंथन चल रहा है। और ये मंथन इससे पहले, चूंकि इससे पहले भी एक छोटी टोली की बैठक प्रदेश चुनाव विधानसभा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पे हुई थी और उसके बाद सभी नेता यहाँ जेपी नड्डा के आवास पे पहुंचे और अभी फिलहाल बैठक चल रही है। शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उससे पहले यहाँ पे वो पैनल फाइनल करना है जिस पर शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद मुहर इस पर लगेगी। इसीलिए ये बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जो फाइनल नाम करने हैं और जो पैनल में नाम देने हैं उसमें कम से कम दावेदारों की संख्या हो। बीजेपी कोशिश कर रही है कि पैनल में एक विधानसभा सीट से 1 या फिर 2 उम्मीदवारों के नाम हो, ताकि इसको केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष जब चर्चा हो तो वहां समय ना लगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब आज शाम को होगी तो उस बैठक के खत्म होने के बाद कभी भी हरियाणा में बीजेपी अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर सकती है। ठीक है विनय, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अगली खबर पर जानकारी हम लेंगे। तो देखिए, बीजेपी का तो मंथन चल ही रहा है, तो भाई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक का आज दूसरा दिन है, जहां बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन मौजूद हैं। प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के दीपक बाबरिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। खबर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस बैठक में मौजूद हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसका आज डे 2 है और आज बैठक के दूसरे दिन
इसमें बताएं आपको जो तमाम उम्मीदवार हैं उनको लेकर जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी का है वो तय किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की जो अध्यक्षता है वो अजय माकन कर रहे हैं। चेयरमैन अब प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान हो, सभी जो कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस के चेहरे हैं वो इस बैठक का हिस्सा है। सहयोगी विनय सिंह लगातार बने हुए हैं। विनय, कांग्रेस की बैठक को लेकर क्या जानकारी है? स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आज क्या होगा, जब आज बैठक का दूसरा दिन है? देखिए, चूंकि कांग्रेस साफ कर चुकी है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बीते कल शुरू हुई थी, क्योंकि बीते कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और आने वाले 2 दिन ये बैठक और चलेगी। कांग्रेस का कहना है कि उनके पास जो आवेदक हैं उम्मीदवारों के वो 2500 से ज़्यादा है। ऐसे में उनकी छटनी की जा रही है। जो छटनी का क्राइटेरिया है, यानी कि कांग्रेस उन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेगी जो जिताऊ है, सक्षम है, कांग्रेस के लिए ईमानदार हैं और लोकसभा चुनाव जो हाल ही में बीते हैं उन्होंने कांग्रेस के लिए वफादारी से काम किया है। तो ये तमाम तरह के क्राइटेरिया यहाँ पे कांग्रेस लेके चल रही है। अजय माकन जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं, दीपक बाबरिया जो प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के वो मौजूद है, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम तरह से जो स्क्रीनिंग का काम है, जो आवेदन आए हैं उनको लेकर चर्चा चल रही है और आने वाले 2 दिन ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलेगी। इस स्क्रीनिंग कमेटी में जो नामों का पैनल तैयार होगा कांग्रेस के आलाकमान को भेजा जाएगा और जब कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट में मोहर लगेगी। तो आने वाले 2 दिन बताया जा रहा है कि ये बैठक और चलेगी। आज स्क्रीनिंग कमेटी का दूसरा दिन है। लगातार मंथन उम्मीदवारों के नामों पर कांग्रेस भी कर रही है। क्योंकि विनय 5 सितंबर से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी अगर चुनाव की तारीख नहीं बदली, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि 25,000 के आसपास आवेदन है और क्योंकि आपने बताया कि अभी 2 दिन और बैठक चलेगी तो निश्चित तौर पर 1 सितंबर के आसपास जो है वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करे। तो लाजमी है कि जो अभी बैठकें चल रही हैं उनसे ही कोई निष्कर्ष निकल जाए। देखिए, अभी चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी चल रही है, क्योंकि मोहर जो है कांग्रेस आला कमान को लगानी है और इसलिए प्रदेश स्तर पर कांग्रेस भी अपना होमवर्क पूरा करना चाहती है ताकि जल्द से जल्द उम्मीदवारों की सूची जारी हो। कल जब प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से बात हुई तो उन्होंने एक संदेश यहाँ पे उन सांसदों को भी दिया और कहा कि कांग्रेस किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं देगी। साथ ही साथ क्राइटेरिया ये भी रखा गया है कि ऐसे उम्मीदवार जो 2 बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पे हार चुके हैं उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अलग अलग क्राइटेरिया है। इन्हीं क्राइटेरियो को पास करने के बाद जो आवेदक है उनके नाम पैनल में पहुंचेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि कम से कम नाम पैनल में हो ताकि जो कांग्रेस आलाकमान है जल्द मोहर लगाए और जल्द कांग्रेस की लिस्ट हरियाणा में जारी हो। जी, शुक्रिया आपका विनय, इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमको।